नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस के अंदर चंद राजवंश की सीरीज चल रही थी। ये इस सीरीज का 12वां पार्ट है। इससे पहले के 11 पार्ट मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं चंद राजवंश के 56वें राजा कल्याण चंद पंचम के बारे में। दोस्तों, कल्याण चंद पंचम सन 1730 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा और इसने सन 1730 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। दोस्तों, जो कल्याण चंद पंचम था वो उद्धव चंद का पुत्र था और अजीत चंद के बाद चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, कल्याण चंद पंचम के बारे में कहा जाता है कि कल्याण चंद पंचम बचपन में ही कुमाऊं को छोड़कर तिब्बत भाग गया था और वहां जाके मजदूरी करने लग गया था। चूँकि ये बचपन में ही भाग गया था, इसी कारण से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, जिसके चलते इसे कुमाऊं या फिर चंद वंश का अनपढ़ राजा कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कुमाऊं या फिर चंद वंश का अनपढ़ राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? वो कहा जाता है कल्याण चंद पंचम को। ठीक है दोस्तों, अनूप सिंह तड़ागी, हीरा चौधरी, लक्ष्मण चौधरी नाम के व्यक्ति कल्याण चंद पंचम को डोटी यानी कि नेपाल से लेकर कुमाऊं आए थे और यहाँ के राज सिंहासन पर इसे आसीन किया था। इसी कारण से कल्याण चंद पंचम को डोटी कल्याण चंद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अनूप सिंह तड़ागी, हीरा चौधरी, लक्ष्मण चौधरी नामक इन व्यक्तियों ने कल्याण चंद पंचम को सन 1730 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है दोस्तों, कल्याण चंद पंचम के बारे में कहा जाता है कि कल्याण चंद पंचम दिन भर शराब पीकर रहता था और सोया रहता था। इसी कारण इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? वो कहा जाता है कल्याण चंद पंचम को। इस बात को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। कल्याण चंद पंचम जैसी गद्दी पर बैठा, उसने सबसे पहले काम क्या किया? माणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूरन मल्ल गैड़ा की क्या कर दी? हत्या करवा दी और साथ ही साथ सभी चंदू के वंशजों को मारने का आदेश दे दिया था। इस बात को नहीं भूलेंगे। दोस्तों, जो गैड़ा गर्दी थी वो किसने ख़त्म की? कल्याण चंद पंचम ने ख़त्म की। कैसे ख़त्म की? माणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूरन मल्ल गैड़ा की हत्या करवा के। ठीक है दोस्तों, कल्याण चंद काफ़ी क्रूर राजा था। इसने लोगों की आंखें निकलवा कर 7 लोहे के घड़े भरवा दिए थे। ठीक है ना। बीजड़ के लक्ष्मीपति जोशी के पुत्र शिवदत्त जोशी को कल्याण चंद पंचम ने सरबना परगने का कानूनगो नियुक्त किया। इस बात को नहीं भूलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इस फैक्ट को नहीं भूलना है। बीजड़ का जो लक्ष्मीपति जोशी था उसका एक पुत्र था शिवदत्त जोशी। ठीक है, उसको सरबना परगने का क्या बनाया? कानूनगो नियुक्त किया। शिवदत्त जोशी को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का शिवाजी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसे यानी कि शिवदत्त जोशी को सरबना परगने का क्या बना दिया? सरदार भी बना दिया। जो शिवदत्त जोशी था उसका पुत्र हुआ कौन? हर्षदेव जोशी, जिसे कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं। ठीक है, और वही हर्षदेव जोशी क्या बना? चंद वंश के पतन का कारण बना। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लक्ष्मीपति जोशी का पुत्र कौन हुआ? शिवदत्त जोशी। शिवदत्त जोशी का पुत्र कौन हुआ? हर्षदेव जोशी। शिवदत्त जोशी क्या बोलते हैं? कुमाऊं का शिवाजी। हर्षदेव जोशी को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का चाणक्य। ठीक है ना। हर्षदेव जोशी के कारण ही चंद वंश क्या हुआ था? खत्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। तो शिवदत्त जोशी को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का शिवाजी। तो क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। शिवदत्त जोशी और हर्षदेव जोशी में क्या संबंध है? शिवदत्त जोशी के हर्षदेव जोशी का पिता है। ठीक है दोस्तों, सन 1743-44 में रोहिलखंड यानी कि उस समय उसको क्या बोलते थे? कटेहर बोलते थे। उसका एक सरदार था अली मोहम्मद खां। उसने कुमाऊं पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, जैसे ही अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो चंद सेना उसका मुकाबला करने के लिए कहाँ पहुंची? छकाता परगना के में एक जगह है विजयपुर नामक स्थान पर पहुंची। वहाँ पर क्या हुआ? अली मोहम्मद खां और चंद सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ
कि चंद्रसेना हारने लग गई थी। अब हार का कारण क्या था कि चंद्रसेना में तो एकता का अभाव था, दूसरा क्या था, चंद्रसेना के साथ गए हुए ज्योतिषी। तो ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी उससे जो चंद्रसेना थी वो क्या हो गई थी, डर गई थी, जिसके कारण उसमें क्या मच गई थी, भगदड़ मच गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको विजयपुर नामक स्थान पर क्या हुआ, अली मोहम्मद खां और चंद्रसेना के बीच में क्या होता, घमासान युद्ध हुआ था ना, अभी बताया था मैंने आपको। और इस युद्ध में चंद्रसेना क्या होने लग गई थी, हारने लग गई थी और उसमें भगदड़ मच गई थी। ठीक है, तो जो चंद्रसेना जब भाग रही थी तो उसका पीछा करते करते जो अली मोहम्मद खां था उसकी सेना रामगढ़, पियोड़ा और सोयन नदी के रास्ते होते होते कहाँ पहुँच गई, अल्मोड़ा पहुँच गया और अल्मोड़े पे क्या कर दिया, उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अली मोहम्मद खां जब अल्मोड़ा पहुंचा तो उसने क्या किया, कटारमल के सूर्य मंदिर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, इसी कारण से अली मोहम्मद खां को क्या बोलते हैं, मूर्ति भंजक कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, मूर्ति भंजक के नाम से कौन विख्यात है, कौन प्रसिद्ध है, वो है अली मोहम्मद खां। इसने किसको नष्ट किया था, कटारमल के सूर्य मंदिर को नष्ट किया था। दोस्तों, कल्याण चंद्र पंचम को जैसे पता लगा कि अल्मोड़े पर अली मोहम्मद खान ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, तो भाग गया कहाँ, गढ़वाल, और उसने प्रदीप शाह के दरबार में क्या ली, शरण ली। जिस समय अली मोहम्मद खान ने क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया, वो उसी समय अवध का एक नवाब था मंसूर अली खां, उसने तराई के क्षेत्र पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, और शिवदत्त जोशी जो हर्षदेव जोशी का पिता था उसको क्या बना दिया, बंदी बना लिया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, अवध के नवाब मंसूर अली खान ने क्या किया, शिवदत्त जोशी को बंदी बना लिया था। ठीक है ना, अली मोहम्मद खान ने क्या किया, कल्याण चंद्र पंचम से 3 लाख रुपए लेके उसके राज्य को क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया था। याद रखेंगे दोस्तों, रोहिले जो थे यानी कि अली मोहम्मद खान जो था उसने कल्याण चंद्र से कितने लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए लिए, और उसके राज्य को कल्याण चंद्र को सौंप दिया था। और ये 3 लाख रुपए कल्याण चंद्र पंचम ने किससे लिए थे, गढ़वाल के बादशाह प्रदीप शाह से। ठीक है ना, प्रदीप शाह से कल्याण चंद्र पंचम है उसने कितने लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए उधार लिए थे। सन 1745 ईस्वी में रोहिल्लू का एक सरदार था नजीब खां। नजीब खां ने क्या कर दिया, कुमाऊं पे फिर से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, परंतु इस बार शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में चंद्रसेना ने क्या कर दिया, रोहिल्लू को परास्त कर दिया था। याद रखेंगे दोस्तों, सन 1745 ईस्वी में नजीब खान ने क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया, परंतु शिवदत्त जोशी ने उसको क्या कर दिया, हरा दिया था। ठीक है, और यह युद्ध कहाँ हुआ था, बाड़ाखेड़ी के नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कल्याण चंद्र पंचम ने मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट करने के लिए क्या किया था, जागेश्वर के मंदिर से ऋण लिया था। इस बात को नहीं भूलेंगे, जागेश्वर से के मंदिर से ऋण लेने वाला चंद्र शासक कौन है, कल्याण चंद्र पंचम, और इसने ये ऋण किसके लिए लिया था, मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट करने के लिए। कल्याण चंद्र पंचम यानी कि डोटी कल्याण चंद्र को काशीपुर का एक वजीर था कमरुद्दीन ने क्या दिया था, गॉड ऑफ ऑनर दिया था उसके सम्मान में, यानी कि कल्याण चंद्र के सम्मान में काशीपुर के वजीर कमरुद्दीन ने क्या दिया, गॉड ऑफ ऑनर दिया था। दोस्तों, कल्याण चंद्र पंचम ने अल्मोड़ा में चौमहल का क्या किया, निर्माण करवाया, जिसे वो राजबुंगा नाम से क्या करता था, पुकारता था। याद रखेंगे दोस्तों, चौमहल का निर्माण किसने कराया, कल्याण चंद्र पंचम ने। कहाँ करवाया, अल्मोड़ा में। कल्याण चंद्र पंचम ने लच्छी गुसाई मरनाल नामक जो व्यक्ति था उसको 16 गाँव का क्या बना दिया था, सियाणा बना दिया था। याद रखना दोस्तों, सियाणागिरी यानी कि लच्छी गुसाई मरनाल को सियाणागिरी किसने सौंपी थी, कल्याण चंद्र पंचम ने सौंपी थी। कितने गाँव की सियाणागिरी सौंपी थी, 16 गाँव की सियाणागिरी सौंपी थी। कल्याण चंद्र पंचम के समय में एक राजकवि थे, कौन, शिव। उन्होंने क्या किया, कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक की रचना की थी। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक की रचना किसने की थी, राजकवि शिव ने की थी। दोस्तों, कल्याण चंद्र के बारे में बताते हैं कि कल्याण चंद्र के जीवन के अंतिम समय में उसकी आंखों की रोशनी क्या हो गई थी, चली गई थी, और कल्याण चंद्र ने शिवदत्त जोशी को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र दीपचंद ही क्या बनेगा, मेरे बाद यहाँ पर शासक बनेगा, और उससे किससे, शिवदत्त जोशी से ये वादा ले लिया था। ठीक है ना, यानी कि शिवदत्त जोशी को दीपचंद का क्या बनाया, संरक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, कल्याण चंद्र पंचम ने शिवदत्त जोशी को
अपने पुत्र दीपचंद का क्या बनाया, संरक्षक नियुक्ति किया। इसी कारण से शिवदास जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। तो कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को कहा जाता है, जिसे कुमाऊं का क्या बोलते हैं, शिवाजी भी बोलते हैं। अब कल्याणचंद पंचम ने ऐसा क्यों किया, कल्याणचंद पंचम जानता था कि उसका जो पुत्र है, कौन, दीपचंद, वो क्या है, अल्प बुद्धि का है। तो अल्प बुद्धि होने के कारण उसने क्या किया, शिवदास जोशी को उसका संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरे ख्याल से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चंद शासक के साथ, तब तक के लिए बाय।